हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 आयु संबंधित प्रश्न का लेकर के आए हैं, जिसमें आज तक जो आपको बहुत सारे प्रश्नों में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती थी और आज के बाद उत्पन्न नहीं होगी। पूरा एक दिन में तो संभव नहीं है पूरा आयु संबंधित प्रश्न को बताना, है ना। जो भी समस्याएं आती है उसको एक दिन में तो संभव नहीं है, उसको पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना करके आपको बताते हैं। इसलिए आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अब दो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ बढ़े और समझ में आए, है ना। तो चलिए प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। प्रश्न, 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए, दो विधि से भी बता सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट दे देंगे, ट्रिक के कॉन्सेप्ट। एक क्या होगा, प्रोसेस से बता देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो विधि आपको अच्छा लगे रखिएगा, और जो नहीं अच्छा लगे उसको गंगा में बहा देना है ना। तो चलिए देखिए, पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ट्रिक की कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कहता है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात। देखिए यहां पे ये कमल है, ये सुरेश है, दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्न। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5। चलिए 6:5। अब देखिए ये क्या है, 6 वर्ष पहले ना, लिख देंगे हम 6 वर्ष पहले। फिर कहता है 4 वर्ष बाद अनुपात 11:10। तो चलिए 4 वर्ष बाद 11:10। ठीक है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो सुरेश की वर्तमान, ये देखिए 6 साल पहले का है, 4 साल बाद का। एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो 6 और 5 11, और 5 और 5 10। तो 6 5 11, 6 में 5 जोड़े तो 11, 5 में 5 जोड़े तो 10। तो 5 का अंतर है। देखिए कितना आसान है, 5 का अंतर है, तो ये 5 लिख दीजिए, आप बराबर दे दीजिए। अब ये दोनों के समय के बीच कितना का अंतर है, तो एगो समय 6 साल पहले, एगो है 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान समय से 6 साल पहले जाइए, वर्तमान समय से 4 वर्ष बाद आइए। तो 6 साल पहले से लेके 4 साल बाद तक के कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो ये 6 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो 6 साल पहले 4 साल बाद। तो दोनों के बीच समय का अंतर हुआ 10 वर्ष का, है ना। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 वर्ष। ताकि वर्तमान में से 6 साल पहले, वर्तमान 4 साल बाद। तो 6 साल या 4 साल बाद, 6 साल पहले वाला 4 साल बाद वाला। तो 6 साल पहले 4 साल बाद वाला हो गया। तो 6 4 10 साल का अंतर हुआ। तो ये जो 6 5 11, 5 5 10, इसका जो अंतर है वो जो है ये 10 साल के अंतर के बराबर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 1 बराबर आ गया। आपको हम बार बार कहें, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताएं कि 1 बराबर अगर जो अंक आए वो अंक का वैल्यू लेंगे, 1 का कोई नहीं वैल्यू करेंगे। तो ये जो 2 आया, अब ये 2 को आप इसमें दोनों में गुना कर दीजिए, या ये दोनों में गुना कर दीजिए, है ना। अगर ये दोनों में गुना करेंगे तो कमल जैसे 2 है, तो 2 6 12, तो 12 वर्ष 6 साल पहले हो गया कमल। और यहाँ पर 2 बचे 10, तो सुरेश हो गया 6 साल पहले 10 साल का, 6 साल पहले। अगर इसमें गुना करते हैं तो 11 दूनी 22, तो 4 साल बाद 22 साल का हो गया कमल। आई में गुना करते हैं कितना, तो 2 दाएं 20, तो 20 हो जाएगा। तो सुरेश जो है 4 साल बाद कितना, 20 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन आपको पूछ क्या रहा उस पर भी ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। वर्तमान उम्र न 6 साल पहले पूछता है, न 4 साल बाद पूछता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र, तो ये जो आया, आप सुरेश इसमें ना है, तो इसमें कमल में हमको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जब भी गुना करेंगे तो सुरेश में, तो इसमें गुना कर दीजिए, चाहे इसमें गुना कर दीजिए, बात वही आएगा। देख लीजिए, तो अगर यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर इसमें अगर गुना करते हैं तो सुरेश में, तो यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 वर्ष। तो सुरेश 10 वर्ष का है कब, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले सुरेश 10 वर्ष का है, तो अभी कितना वर्ष का होगा, 10 साल। 6 साल पहले सुरेश 10 साल का, 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था, तो अभी कितना, तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 वर्ष। तो अभी वर्तमान उम्र जो है ये 10 6 जोड़ दीजिए तो ये 16 वर्ष। चलिए, आप इस पर भी आप 16 वर्ष आंसर ला सकते हैं, है ना। 16 वर्ष आंसर ले आइएगा, जो ऑप्शन संख्या आप 3 में देख रहे हैं कितना है, 16 वर्ष। अगर कहिएगा ना सर इस पर बना के बता दीजिए, तो यहाँ पर 2 वर्ष है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो ये 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जो है सुरेश हुआ, तो ये क्या है, यहाँ देखिए तो 4 साल बाद
तो 4 साल बाद, अभी के उम्र से 4 साल बाद वो 20 वर्ष का होगा, 4 साल बाद 20 वर्ष का होगा, तो अभी कैसा है? तो 4 साल बाद में 20 वर्ष का होगा, इसका मतलब अभी 16 साल का है। तो बस 20 में से 4 घटा दीजिए तो 16 वर्ष। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मेरा आंसर सेम आता है, जो आपको ऑप्शन संख्या 3 आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्या है कि हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, थोड़ा सा बताए हैं, इसलिए समय लगता है दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत कम समय में आप हल कर दीजिएगा इसको, है ना। ज्यादा कुछ लोचा उचा नहीं है ना, और ज्यादा लोचा में भी पढ़ना नहीं। अगर इसी प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं तो देखिए, हम अभी इसको बताते हैं। इसी प्रश्न का विस्तारित रूप क्या कहता है, देखिए कहता है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। तो 6 साल पहले 6:5 के अनुपात में था। तो अब बताइए, तो 6 वर्ष पहले था, तो अनुपात हटाएंगे ना तो x लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए। तो चलिए, तो कमल मान लेते हैं 6 साल पहले हो गया 6x, और सुरेश हो गया कितना 6 साल पहले, 6:5 का अनुपात में है, तो अनुपात हटा दीजिए ना, तो ये 6x आई हो जाएगा 5x। तो अब बताइए कि 6 वर्ष पहले लिख देते हैं, ये कितना है, ये भी 6 वर्ष पहले। दोनों 6 वर्ष पहले जो है कितना का था, 6x का, और ये 5x वर्ष का था, वर्ष में बदल गया। तो 6 साल पहले ये 6x था, ये 6 वर्ष पहले सुरेश 5x था, तो अभी कितना, तो अभी कितना, 6 साल पहले था 6x, तो अभी 6 जोड़ देंगे तो अभी का, तो कमल का वर्तमान उम्र, देखिए कमल का वर्तमान, हम लिख के समझा रहे हैं अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए, है ना, क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ये 6x आप प्लस में ये 6 जोड़ दीजिए, वर्तमान आ गया, है ना, वर्तमान आयु आ गया। कमल का वर्तमान उम्र, कमल का वर्तमान उम्र हो गया कितना, 6x + 6। अब यहां पर सुरेश का वर्तमान उम्र 5x + 6। आ रहा होगा समझ में। अब चलिए, अब कहता है 4 वर्ष बाद अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 11:10, तो अभी का उम्र है इतना, 6x + 6, फिर 5x + 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र न है। फिर कहता है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो इहो में 4 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x + 6 + 4 बटे 5x + 6 + 4। बटा क्यों किए, बटा क्यों, क्योंकि यहाँ कहता है कि 4 वर्ष बाद अनुपात कह रहा है, वहां पे देखिए आप, कहता है क्योंकि यहाँ पे कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो दोनों में जोड़ेंगे, अनुपात में कहता है 11:10, तो इसलिए अनुपात में इस बटा तो 1 का दोनों को बटा कर दिए, 11:10 तो 11/10। अब हल कर दीजिए, तो ये हो गया 6x + 6 × 4 10, ये हो जाएगा 5x + 6 × 4 10 बराबर 11/10। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना, 4 पद 1 2 3 4 पद है, तो ऊपर में नीचे से या नीचे में ऊपर से क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 10 × 6 60 x प्लस, फिर 10 में 10 से गुना करेंगे 10 दहाई 100, 10 × 6 60, 10 दहाई 100, 11 × 5 55 x प्लस 11 दहाई 110। अब देखिए, तो 60x में से 55x घट जाएगा, 60x - 55x बराबर 110, प्लस में 100 है तो माइनस में 110, तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 110 में से 110 में से 100 घटा दीजिए, है ना, 110 - 100, तो 110 में से 100 घटाइए कितना आएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आ गया। पूछ किसका रहा है, तो सुरेश की वर्तमान आयु। अब देखिए, तो सुरेश की तो 6 साल पहले की आयु थी, अब सुरेश की वर्तमान उम्र लिख रहे हैं ना, सुरेश की वर्तमान उम्र कितना है 5x + 6, तो सुरेश की वर्तमान चलिए सुरेश की वर्तमान उम्र कितना है 5x + 6, तो 5 गुने या गुना का चिन्ह x का वैल्यू 2 + 6, तो 5 दूनी 10 + 6 बराबर कितना 16 वर्ष, जो आपको आंसर हो गया। अभी भी आपको ट्रिक से बताए हैं 16 वर्ष, ऐसे पूरा प्रोसेस से बताया तो 16 वर्ष। अगर आपको जो पसंद आया अपने पास रखिए, जो पसंद नहीं आया उसको गंगा में बहा दीजिए, है ना। बस अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके इसके, तो चलिए क्या कहता है कि 6 साल पहले a की उम्र b की उम्र की दुगनी थी, a की उम्र b की उम्र की दुगनी, तो यहाँ a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, तो a की उम्र b की उम्र की दुगनी, तो यहाँ 1 है तो दुगनी मतलब 2, तो ये क्या आया 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। चलिए लिख दिए। अब क्या कहता है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, वर्तमान उम्र देखिए
वर्तमान में कितना है 4:3। इसके पहले यही कॉन्सेप्ट से बताया था, यही कॉन्सेप्ट फिर देने जा रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो अभी वर्तमान उम्र 4:3 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो 6 वर्ष पहले का तो कोई चर्चा नहीं करेंगे, जब मान निकल जाएगा तो 1 एकड़ के बराबर जो मान निकलेगा उसमें तो 6 वर्ष पहले का कोई चर्चा नहीं करेंगे, जब भी चर्चा करेंगे तो वर्तमान उम्र का चर्चा करेंगे। ठीक है, ये समझ के रखिए। तो कहता है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो ये 2 का अंतर है। चलिए, ये 2 का अंतर है, तो वर्ष में कितना का अंतर है? तो 6 वर्ष पहले आई वर्तमान को, तो अभी से 6 वर्ष पहले चाहिए, तो अभी तक 6 वर्ष पहले जाइए, अभी से 6 वर्ष पहले जाइए, अभी तक आइए, तो 6 वर्ष का ना अंतर हुआ। तो ये जो 2 का अंतर है कितना के बराबर? 6 का, तो 2 तिया 6, तो 1 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। और आपको अभी बताए हैं कि 1 बराबर जितना का आए, तो 1 का जो है सो कोई वैल्यू ना देते हैं, सिर्फ 3 का जो अंक आता है 1 के बाद उसका वैल्यू देते हैं, तो ये 3 का वैल्यू देंगे। अब चलिए, पूछ क्या रहा है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो बी इसके सामने ना है, तो बी की वर्तमान में आइए, तो वर्तमान उम्र कितना के बराबर है? 3 के बराबर है, अनुपात में 3 के बराबर है। हमको तो 6 वर्ष पहले का नहीं पूछ रहा है, अगर 6 वर्ष पहले का पूछता तो बी का ए लेते, बी का 1 लेते, बी का क्या लेते? 1 लेते। लेकिन हमको वर्तमान पूछता है बी का, तो वर्तमान के सामने आएंगे और बी के सामने आएंगे, तो वर्तमान के सामने बी के सामने आया तो कितना आया? 3 आया। तो ये 3 को ये 3 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, ये 3, तो ये 3 तिहाई कितना हो गया? 9 वर्ष आपका आंसर हो गया। जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन संख्या 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को प्रोसेस से बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी। तो अब बताइए, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी, तो 6 वर्ष पहले मानते हैं बी एक्स, तो 6 वर्ष पहले ए कितना हो जाएगा? 2x। तो अब बताइए, 6 वर्ष पहले बी है x और 6 वर्ष पहले ए है 2x, तो ए की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? पहले लिख दीजिए, बी लिखे हैं, तो बी की वर्तमान उम्र, तो बी की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो ये x, अब 6 साल पहले था ये x, तो अभी एक 6 जोड़ देंगे, फिर a की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6 जोड़ देंगे, तो अभी का उम्र आ गया। अब कहते हैं, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, तो एक इन दोनों का उम्र का अनुपात कितना है? 4:3। तो बस कुछ नहीं करना है, उनके वर्तमान उम्र, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की, तो पहले ए लिखा है, तो ए को पहले लिखेंगे, ए वाला को पहले लिखेंगे, तो 2x प्लस 6 बटे x प्लस 6 कितना है अनुपात? तो 4:3, तो ये हो गया 4/3। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 3 6 18, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, फिर 4 में 6 से गुना करेंगे, 4 6 24। अब ये होगा 6x, इधर आएगा तो माइनस में 4x बराबर 24, प्लस में 18 तो माइनस में 18, तो 6x में से 4 गया कितना बचेगा? 2x, 24 में से 18 गया कितना? 6, तो 2 तिहाई 6। अब पूछ किसका रहा है? क्या पूछ रहा है? तो b की वर्तमान उम्र, तो b की वर्तमान उम्र कितना है? x प्लस 6 ना, तो b की वर्तमान उम्र देखिए, b की उम्र है वर्तमान उम्र x प्लस 6, तो x का वैल्यू दोस्तों आया 3 और प्लस 6 बराबर 9 वर्ष। ठीक है, हम ऐसे भी हम बना सकते हैं, जो ऑप्शन संख्या आपको 1 दिखाई देता होगा, है ना। तो जो आपको अच्छा लगता है वो अपने पास रखिए, जो अच्छा नहीं लगता है गंगा में बहाते चलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो बी की उम्र क्या है? हम इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, 10 साल पहले भी जो है सो मान के बना सकते हैं, जो अभी 6 साल पहले मान के बनाए, है ना। या इसको दूसरा मेथड से ही बना सकते हैं, एक मेथड और देख लीजिए जो हम चेंज कर देते हैं, ताकि आपको समझ बढ़े, है ना। है बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब इससे पहले जो समझे हैं वो, इसके बाद जो समझिएगा, अभी जो समझिएगा सो, है ना, दोनों आपको आसान लगेगा। लेकिन तरह तरह का सीखते चलिए, ताकि आपको समझ में जो आए वो अपने पास रख लेगा। तो देखिए कहता है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो अब चलिए वर्तमान उम्र का अनुपात मानते 10 बी की उम्र, तो बी का वर्तमान उम्र का जो अनुपात है दोनों का 4:1 है,
कितना है 4:1। तो बी मानते हैं, बी आपको मान लीजिए 4x, x हटा दीजिए ना, अनुपात हटा दीजिए, x लगा दीजिए तो 4x वर्ष का। और c जो है 1 में x लगाएंगे तो सीधे x हो जाएगा। तो अब बताइए ये दोनों b और c वर्तमान में है, किसमें है? वर्तमान में b 4x वर्ष और वर्तमान में c x वर्ष। ठीक है। अब कहता है 10 साल पहले b की उम्र c की उम्र की 10 गुनी, तो 10 साल पहले b की उम्र, तो अब बताइए 4x में 10 घटा दीजिए, पहले है तो घटा दिए, ये वर्तमान उम्र ना है, तो वर्तमान उम्र में से 10 साल पहले कहता है तो 10 घटा दिए, है ना। तो 10 साल पहले b की उम्र c की उम्र की, तो c का वर्तमान उम्र x है, तो 10 साल पहले गिनती करेंगे तो c में से भी ना घटाएंगे, कहेगा एगो में से लेकिन घटाएंगे दोनों में से। तो ये जो है इसमें से भी हम 10 घटा दिए। अब देखिए तो दोनों में से 10 घटा दिए, कितना कहता है? c की उम्र की 10 गुनी, तो 10 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 10, अब फिर 10 में 1 से गुना करेंगे, 10x माइनस 10 दहाई ये 100, 10 को दोनों से गुना कर दिए 100 10 से। तो ये बताइए 4x इधर आएगा तो माइनस में 10x बराबर माइनस 100, प्लस माइनस में 10 है तो प्लस में 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6x बराबर कितना आएगा दोस्तों माइनस 90। इसे कट गया 6 से 15 छका 90, तो x का वैल्यू कितना आया 15 वर्ष। अब पूछ किसका रहा? पूछ रहा है कि b की वर्तमान उम्र। अब बताइए वर्तमान में b का उम्र कितना है 4x, है ना। तो b की उम्र 4x, तो 4 गुने 15 से गुना कर दीजिए, कुछ नहीं है, तो 15 चौका 60 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन संख्या आप 3 देख रहे हैं, है ना। अब चलिए इस प्रकार के प्रश्न जो अभी हम बताएं, इस प्रकार के प्रश्न पर इसी मेथड पे आधारित, इससे जो अभी जस्ट पहले जो प्रश्न बताएं विस्तारित रूप, उसको विस्तारित रूप से भी इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, है ना। इस मेथड से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहता है? कहता है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष, मतलब अखनी 56 वर्ष, अभी 56 वर्ष है वर्तमान में। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो, 4 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुना। चलिए यहां देखिए ट्रिक से एकदम हल कर देंगे इसको। पिता हो गया, पुत्र हो गया, तो ये बताइए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का बात है, 4 वर्ष बाद का बात है, अभी का बात नहीं है। तो पुत्र के आयु का 3 गुना, तो पुत्र एक है तो पिता जो है 3 गुना, तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या है 4 वर्ष बाद में। अभी जो है अभी कहता है योग कितना 56 साल, योग कितना कहता है? तो वर्तमान में 56 साल। जरा सोचिए, हम इधर लिख देते हैं वर्तमान उम्र दोनों का है मिला करके 56 वर्ष, दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना है 56 वर्ष। अब चलिए दोनों का योग है 56 वर्ष, ये 4 साल बाद इसका अनुपात दे रखा है 3 और 1। तो अभी बताए हैं आपको 3 और 1 दे रखा है 4 साल बाद ही, तो इसको भी 4 साल बाद कितना होगा उसको निकाल लीजिए। तो अभी 56 साल के है दोनों का योग, तो अब 4 साल बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 4 साल बाद है 2 गो, तो 4 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 साल इसमें जोड़ दीजिए। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 4 साल बाद का अनुपात है 1:3, ठीक है, मतलब 3 गुना। तो यहाँ 56 जोड़ यहाँ हो जाए 4 साल बाद, 4 दूनी 8, एक स्टेप लिख देते हैं ये वाला। अब चलिए 56 जोड़ 4 दूनी 8 हो गया, तो 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। अब बताइए 4 साल बाद जो है 64, तो चलिए ये भी 4 साल बाद है, ये भी 4 साल बाद है, तो 1 एकक के बराबर हमको निकालने का प्रयास करना है हमें, है ना। 1 एकक के बराबर हमें निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस 4 साल बाद इस दोनों को जोड़िए तो 3 आए कितना हो जाएगा 4, और ई वाला जो है सो फिर 4 साल बाद कितना उम्र हो गया 64, है ना। अब काट दीजिए 4 से 16 चौका 64, तो 1 बराबर कितना का आया 16 का आ गया, 1 कितने के बराबर आ गया 16 के बराबर आ गया। तो अभी बताएं आपको 1 का कोई वैल्यू ना देते हुए किसका वैल्यू देंगे 16 का। अब चलिए ई जितना 16 आएगा दोनों में गुना कर दीजिए, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 48 वर्ष, तो पिता हो गया 48 वर्ष, और 16 में 1 से गुना करें तो 16 कम 16 पुत्र हो गया कितना 16 वर्ष। लेकिन पूछ क्या रहा है? तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति मतलब पिता की वर्तमान आयु, तो पिता का 4 साल बाद ना आयु 48 साल का है। देखिए यहाँ लिखे हुए
4 साल बाद ना 48 साल का होगा पिता, 4 साल बाद होगा 48 साल का, तो अभी क्या साल के 4 साल बाद होगा तो अभी के 44 साल का ना होगा अभी, तब ना 4 साल बाद 48 साल का होगा। तो पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, तो ये 48 में से 4 घटा दीजिए बराबर 44 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। जो 44 वर्ष आप आंसर देखते होंगे ऑप्शन संख्या 1 देख रहे होंगे, वही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु के 1/4 है। तो जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। तो चलिए यहाँ पर उसी प्रकार हम बनाएंगे, एकदम कोई मेथड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही मेथड बता रहे हैं ताकि आपको समझ बढ़े, है ना, आप कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो ये जॉन हो गया, पिता हो गया। तो जॉन का जो वर्तमान आयु है पिता के वर्तमान आयु का 1/4 है। तो जॉन मानते हैं 1, है ना, तो पिता मानते हैं 4। तो चौथाई है कि नहीं, 4 है तो चौथाई भाग हुआ कि नहीं, है ना, चौथाई भाग हो गया ही। अब जैसे कि यहाँ 4 हुआ इसका, तो ये चौथाई भाग हो गया 1/4, ये 4 से 4 कट गया था 1, है ना, तो इसका चौथाई भाग हो गया। तो इसको मानते हैं पिता 4, तो इसका 1 हो गया, ये 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कहता है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु के 1/4 है। तो अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4, ठीक है। अब है क्या, 4 वर्ष बाद आयु का योग 68 साल, बस वही बात आ गया जिसके पहले। तो 4 वर्ष बाद, अब बताइए 4 वर्ष बाद एक चीज समझिए, ये 68 साल के 4 वर्ष बाद 68 साल का होगा, तो अभी कितना साल के, अभी इसलिए निकालेंगे वर्तमान में, इसलिए निकालेंगे दोस्तों कि यहाँ जो है सो ये वर्तमान में है, इसमें है ये वर्तमान में है। कह रहा है ना कि जॉन की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान में है, तो ये 4 साल बाद ना 68 साल योग दे रखा है, तो 4 साल बाद जो 68 साल योग दे रखा है उसको वर्तमान में निकालिए, क्योंकि यह जो है वर्तमान में दे रखा है, ये 1:4। ठीक है, तो 4 साल बाद है 68 साल दोनों का योग, तो अभी कितना का है, तो अभी का जो निकालेंगे वर्तमान में योग, वर्तमान आयु का योग, आयु का योग लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपको परीक्षा में इतना राम कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है 68 है 4 साल बाद, तो अभी कितना, तो अब 4 साल बाद 68 है तो अभी कितना, तो अभी निकालने के लिए और पहले आएंगे तो घटाएंगे ना, कितना घटाएंगे, तो 4 साल बाद का ना है तो 4 लेंगे और 2 वो है जॉन और पिता, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 68 - 4 दूनी 8 बराबर कितना आया, 60। तो वर्तमान आयु का योग हो गया 60, तो इसमें भी वर्तमान आयु का योग निकाल लीजिए। तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 बराबर ये कर देंगे 60, 5 से कट गया 12 मरतबे, तो 1 किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। और बताए हैं कि 1 का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, 12 का वैल्यू देते हैं। ई 12 को दोनों में गुना कर दीजिए, तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12 वर्ष, और 12 में 4 से गुना के बाद 48 वर्ष। अब बताइए पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए फ्रेंड्स, जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, अब वर्तमान आयु 1 है, 1 में यही 12 से गुना कर दिए तो वर्ष में निकल गया, तो जॉन की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गया, डायरेक्टली निकल गया, है ना। तो जॉन की वर्तमान आयु 12 वर्ष, यही आपका आंसर। जॉन की वर्तमान आयु बराबर कितना, 12 वर्ष, यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन संख्या 4 आप देख रहे होंगे, है ना। तो आपको हमें विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। इस प्रकार से अगर आपको समझ में आया होगा तब दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और ऑल कर दीजिएगा, ताकि सारा का सारा वीडियो समय से आपको मिलता रहे, है ना। हम तो यही आशा करते हैं। अगर समझ नहीं आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी सुझाव हो, चाहे पढ़ाई कैसा लगा, है ना, आप हमें कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आपको सादर आमंत्रित हैं कमेंट के लिए, हम आपके कमेंट का रिस्पेक्ट करेंगे, आदरपूर्वक सम्मान करेंगे, है ना। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।